दोस्तों, इस वक्त में बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है केनिया से। केनिया के राष्ट्रपति ने अडानी के न केवल सारे प्रोजेक्ट रद्द कर दिए हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए कि केनिया की संसद में जब यह प्रस्ताव लाया गया कि अडानी के दो बड़े प्रोजेक्ट जिसकी वजह से हजारों करोड़ रुपए का अडानी का नुकसान हुआ है, जब यह प्रस्ताव संसद के अंदर लाया गया तो संसद के अंदर दोनों सदन, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, हर कोई संसद में खड़े होकर के इसका जो है वो अभिवादन कर रहा था, इसको खुशी के साथ में सेलिब्रेट कर रहा था। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी देश की संसद में खड़े होकर के अडानी के खिलाफ इसी तरह से कोई बात कहें? क्या संभव है ऐसा? सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा है वो मैं आपको सुनाऊंगा। उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए जो बात कही है, बहुत बड़ी बात, बहुत जोरदार बात कही है। आप कहेंगे कि हम भले ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी केनिया के राष्ट्रपति का यह संबोधन सुनना चाहिए। उन्होंने जवाबदेही की बात कही है, उन्होंने बात की है पारदर्शिता की, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि एक नेता के अंदर सुनने के, समझने के, सीखने के गुण जरूरी हैं। अगर एक नेता में यह नहीं है तो फिर कुछ नहीं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको हेडलाइन दिखा देता हूं। आप हेडलाइन देखिए। न्यूज 24 ने लिखा है, केनिया सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ में $700 मिलियन की पावर ट्रांसमिशन डील रद्द कर दी है। यह डील बिजली ट्रांसमिशन के लिए ढांचा तैयार करने के लिए थी और यह $1.8 बिलियन के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। तो दो बड़े प्रोजेक्ट, एक तो बिजली को लेकर के एक बड़ा प्रोजेक्ट था वो रद्द कर दिया है, और उसके साथ साथ एयरपोर्ट को लेकर के, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना था, उसका भी हजारों करोड़ रुपए का बजट था, वो प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ में आप देखिए, आज तक की खबर है, केनिया ने अडानी ग्रुप के साथ में हुए समझौते को रद्द किया। अमेरिका में लगे आरोप के बाद में फैसला लिया गया है। केनिया सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ में हुआ $700 मिलियन का पावर ट्रांसमिशन डील रद्द कर दी है। इसके अलावा अडानी ग्रुप का $1.8 मिलियन का प्रस्ताव जो एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार के लिए था, उसे भी रद्द कर दिया गया है। मतलब इतना बड़ा झटका दिया है। लेकिन आप सोचिए कि यहां पर क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं? क्या देश की संसद में किसी दिन खड़े होकर के जेपीसी, जो लगातार विपक्ष कह रहा है कि अडानी के खिलाफ आप जेपीसी का गठन कीजिए और जेपीसी जांच करेगी अडानी का, लेकिन आज तक वो संभव नहीं हो पाया है। संसद के कितने सत्र वो खराब हो गए इसके चलते। लेकिन मोदी जी अडानी के नाम पर टस से मस नहीं होते हैं। राहुल गांधी अडानी की फोटो दिखाते हैं तो तिलमिलाने लग जाते हैं सब। सबसे बड़ी बात यह, जिस तरीके से सरकार को यहां पर रिस्पोंड करना चाहिए था, क्योंकि अडानी हमारे देश का नागरिक है। और सोचिए, जिस नागरिक को लेकर के पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, और वहां पर मौजूदा सरकार अडानी के साथ में अगर खड़ी हुई नजर आए तो फिर क्या कहा जाए। चलिए, बगैर आपकी समय और ज्यादा लिए मैं सीधे वहां के राष्ट्रपति ने संबोधन के समय पर जो कहा है, अंग्रेजी में बोला, आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उसका हिंदी अनुवाद थोड़ा सा आपको सुनाता हूं ताकि आप समझ जाएं कि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। सबसे पहले आप देखिए, उन्होंने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 10 के तहत जवाबदेही और पारदर्शिता, बड़े गौर से सुनिए शब्दों को, और इनको फिर बाद में जब अंग्रेजी में बोलेंगे वो भी आप सुनना। आर्टिकल 10 के तहत जवाबदेही और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए मैं अब निर्देश देता हूं कि हमें जो जानकारियां मिली हैं हमारे मित्र देशों से, यानी अमेरिका ने जो फैसला लिया है, वो जानकारी मिली है, उस पर आधारित है, और इसके लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में चल रहे प्रोजेक्ट तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाते हैं। जेकेआई का प्रोजेक्ट रद्द किया जाता है। आप देखिए, उन्होंने अंग्रेजी में इस बात को कहा है, आप समझ जाएंगे, आसान अंग्रेजी में उन्होंने कहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जो आप गौर करिए कि दोनों तरफ से सांसद खड़े होकर के इसका इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। उस देश में एक तरीके से खुशी की लहर आ गई इस बात से।
I now direct, in furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. देश की संसद में जो माहौल था उसी से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यहां पर जश्न के तौर पर जो है इस प्रस्ताव को लिया गया। और इसके बाद में बहुत बड़ी बात कही है राष्ट्रपति विलियम रूटो ने। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट तत्काल दूसरी कंपनियों को दिए जाएंगे क्योंकि यह बहुत जरूरी है। सम्मानित सांसदों, अपने सांसदों को फिर वो कह रहे हैं, सम्मानित सांसदों, देश को आगे ले जाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए हम सभी के योगदान की सराहना करते हैं, चाहे वह जैसे भी आए, जहां से भी आए, चाहे वह समर्थन हो, चाहे वो सहयोग करते हो, चाहे वो विरोध करते हो या आलोचना करते हो। मैं यह विश्वास करता हूं कि सुनना और समझना एक नेता के लिए जरूरी है। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी है। वाकई हमारे नेता को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम सबका जो है वो सम्मान करते हैं, सबका योगदान है इस देश को आगे ले जाने में, चाहे वो विरोध करने वाले लोग हों, प्रोटेस्ट करने वाले लोग हों, आलोचना करने वाले लोग हों, सहयोग करने वाले लोग हों, साथ देने वाले लोग हों, सबका साथ जो है, सबका जो है वो सम्मान होना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। और आगे वो कह रहे हैं कि एक नेता के लिए बहुत जरूरी है कि वो नेता सुनने का काम करे। मतलब ऐसा नहीं कि किसान अगर 1 साल से 2 साल से बैठे तो बैठे रहो, मरते रहो। कोई एक फिर बीजेपी के लीडर कह देते हैं क्या हमारे लिए मरे थे? तो इस बात को जरा गौर से सुनिए, उन्होंने बहुत पावरफुल वर्ड कहे हैं। Immediately commence the process of onboarding alternative partners because these are important projects. Honorable members, the work of taking our nation forward is our collective responsibility as citizens. For this reason, we value the contribution of all, whether they come in the form of support or encouragement, suggestion or proposal, criticism or protest. I believe that the most powerful component of leadership is listening and learning. अपने आप में ये कितना जो है वो अलग अद्भुत है कि केन्या एक छोटा देश है और केन्या मतलब गरीब मुल्कों की श्रेणी में आता है, लेकिन सोचिए कि उस मुल्क का राष्ट्रपति वो किस तरीके से रिस्पोंड कर रहा है। उस मुल्क का राष्ट्रपति, उस मुल्क का प्रमुख, वो लोगों की आवाज को, आवाम की आवाज को सुनने का काम कर रहा है। और इसीलिए संसद के दोनों तरफ से, मतलब विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी, दोनों तरफ से ताली बजा करके उनका स्वागत किया गया है। यहां पर तो हमारे प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए कि मणिपुर पर साहब आप बोलिए, मुंह खोलिए, अपने लबों से कुछ बोलिए साहब आप, इस बात के लिए विपक्ष के सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है एक राज्य पर मुंह खुलवाने के लिए। और सोचिए वहां पर कितनी बड़ी जो है उन्होंने अपने आप में जो है वो एक तरीके से ताकत दिखाई है कि एशिया के नंबर 2 के रईस आदमी उसके प्रोजेक्ट रद्द कर दिए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। कांग्रेस की नेता सुप्रिया स्नेत, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि केन्या ने अपनी सरकारी कंपनी और अडानी के बीच 6,217 करोड़ रुपए की डील रद्द कर दी है। साथ ही 15,204 करोड़ का अडानी का एयरपोर्ट विस्तार का प्रस्ताव प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिया गया है। अडानी के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर के केन्या में प्रदर्शन हुए थे। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि हम किसी भी ऐसे अनुबंध को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे देश की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ हो। जिस गर्मजोशी से केन्या के संसद में
इस निर्णय का स्वागत हुआ वह भारत के लिए शर्मिंदा करने वाली बात है। सोचिए वहां के लोग कितने त्रस्त रहे होंगे, लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी के रहते एक अडानी सेफ है।